नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। यदि आप हर्बल लाइफ से अपना वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है और हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट कैसे लेने होते हैं, क्या क्या लेने होते हैं, बेसिक किट में क्या आता है। दोस्तों सारा इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो के कमेंट में आप हेल्पफुल जरूर लिखिएगा। साथ ही डाइट प्लान भी बताऊंगा कि शुरू शुरू से एंड तक आप कैसे आपको वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट लेने और क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, सारा इस वीडियो में बताऊंगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं एक एसोसिएट हूँ हर्बल लाइफ में, और मैंने बहुत सारे लोगों का वेट लॉस कराया है। और क्या मेरा डाइट प्लान रहता है, मैं क्या सजेशन देता हूँ लोगों को, सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में अपना वेट बताएं कि आपका कितना वेट है और आपको कितना वेट लॉस करना है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हर्बल लाइफ के जो बेसिक किट होता है, यानी जो वेट लॉस करने के लिए, उसमें 3 प्रोडक्ट आते हैं। नंबर 1 जो है वो है फार्मूला 1 शेक। आपको पता होगा कि फार्मूला 1 शेक अलग अलग फ्लेवर में आता है, जैसे कि कुल्फ़ी, स्ट्रॉबेरी, रोज़ खीर, और दोस्तों मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वेनिला, ऐसे करके बहुत सारे फ्लेवर आते हैं इसके अंदर। यानी कि लगभग सात सात फ्लेवर के लगभग आते हैं इसके अंदर। और जो मोस्टली लोग लेते हैं वो कुल्फ़ी या मैंगो फ्लेवर ज़्यादा लोग लेते हैं, या फिर चॉकलेट फ्लेवर। तो आपको जो भी अच्छा हो आप मंगा सकते हैं, जो भी आपको सही लगे फ्लेवर तो वो मंगा सकते हैं। फार्मूला 1 शेक हो गया दोस्तों। सेकंड नंबर आता है इसके अंदर, वो आती है एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक आती है। एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक में भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, जैसे लेमन, तुलसी और जिंजर, इलायची और पीच फ्लेवर और कश्मीरी कहवा फ्लेवर, ऐसे करके इसमें मतलब बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। सिनेमन फ्लेवर का भी आता है। जो भी आपको सही लगे, मोस्टली जो लोग लेते हो लेमन या जिंजर या इलायची लेते हैं, और सबसे ज़्यादा लेमन ही लेते हैं दोस्तों। तो आपको जो भी सही लगे आप वो फ्लेवर की एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। दोस्तों एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक लगभग 50 ग्राम की आती है, और जो फार्मूला 1 शेक का जो डिब्बा आता है वो आता है आपके 500 ग्राम का। इसके अलावा प्रोटीन पाउडर वही वाइट कलर का आता है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होता, ये नॉर्मल होता है। और जैसे कि 200 ग्राम का भी आता है और 400 ग्राम का भी आता है। आपको जो सूटेबल लगे बजट के अकॉर्डिंग वो आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये मोस्टली बेसिक किट में आता है दोस्तों। और इसके अलावा यदि आपका वेट स्टक हो गया या वेट आपके पास बजट है, तो आप सेलुलोज टैबलेट ले सकते हैं। सेलुलोज टैबलेट में दोस्तों 90 टैबलेट्स आती है, जो कि दिन की 3 ली जाती है। इसको कंडीशन पे डिपेंड करता है। बहुत लोग, यानी कि जैसे आप सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या शेक ले रहे हैं, तो कुछ लोग इसको पहले देते हैं और कुछ लोग बाद में देते हैं, यानी आधा घंटा पहले और कोई आधा घंटे बाद में देते हैं। तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। और यदि आपको ये डाउट है तो व्हाट्सअप मेरा नंबर है, वहाँ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बताई जाती है कि आप मतलब कंडीशन पूछते हैं आपके कोचेस, फिर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप इसको कैसे लेना होता है। साथ ही दोस्तों मैं बता दूं आपको कि लेने का तरीका क्या होता है इसके अंदर। तो आपको क्या करना होता है मॉर्निंग के अंदर दोस्तों, सबसे पहले आप फ्रेश एनर्जी ड्रिंक पीनी होती है। ऐसे एक कांच का गिलास लीजिए आप। कांच के गिलास में दोस्तों आपको 2 स्पून, जो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक के अंदर स्पून आती है वो 2 स्पून डालना है, और फिर आपको गुनगुना या गर्म पानी डाल देना है, और वो आपको फिर पीना है दोस्तों। अच्छे से बैठकर सिप सिप करके पीजिए, और ध्यान रखिए कि दोस्तों उसको कांच के गिलास में ही बनाइए। मैं वीडियो भी दे दूंगा आई बटन में या एंड स्क्रीन पे, आप बाद में जाके देख लेना। उसमें मैंने प्रॉपर बता रखा है कि आप मतलब प्रैक्टिकली कैसे बनाना होता है इसको और किस टाइम क्या क्या लेना होता है। बाकी अभी मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो स्टार्टिंग के 3 डेज होते हैं उसमें मैं बता रहा हूँ कि पहले कैसे लेना होता है 3 दिन, और 3 दिन बाद क्या कैसे लेना होता है वेट लॉस के लिए। तो दोस्तों आपको जैसे स्टार्टिंग के 3 डेज में आप सुबह एक टाइम एवरेज बनाकर पीजिए, और फिर आपको जो ब्रेकफास्ट है उसमें शेक बनाना है। शेक कैसे बनेगा, 300 ml पानी लेना है, नॉर्मल या ठंडा पानी ले सकते हैं आप, गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आप मिक्सी या शेकर में 300 ml पानी लीजिए। फिर इसके अंदर दोस्तों जो फार्मूला 1 होती है उसकी आप 2 स्पून डालिए, ठीक है। फार्मूला 1 जो 500 ग्राम का आता है, जो अलग अलग फ्लेवर में आता है, कुल्फ़ी, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, जो वेनिला, ये जो मैंने बताया, उसकी आप 2 स्पून डालिए, ठीक है। उसके अंदर जो स्पून आता है
स्पून में ऐसा रखिए कि उसको बाहर निकलती भी नहीं, उसको पूरी भर लीजिए और प्लेन करके फिर डालना है आपको स्पून, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन की डालिए आप 1 स्पून, ठीक है, या मिक्सी में इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए या शेकर में अच्छे से मिक्स करके हिलाकर फिर इसको आपको बैठ कर पीना है और सिप सिप करके पीना है दोस्तों। आपने ये आपका शेक हो गया। और अभी जैसे कि शेकर में थोड़ा ऐसे लगा हुआ रह जाता है तो उसमें पानी डालकर 1 गिलास पानी डालकर और पी सकते हैं दोस्तों। और भी चीज़ें बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये आपका शेक हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग के 3 डेज़ का बता रहा हूँ पहले मैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको लंच करना है। लंच में दोस्तों आप नॉर्मल आप जो खाना खाते हैं रोटी सब्जी वो खाइए। चावल खाते हैं तो सप्ताह में 2 दिन खा सकते हैं, बाकी आप रोटी सब्जी खाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। और जो लोग रोटी सब्जी खाते नहीं वो चावल भी खा सकते हैं। थोड़ा रिजल्ट थोड़ा कम आता है लेकिन फिर भी रिजल्ट तो आएगा ही। तो आप जैसे कि रोटी सब्जी खा लिया आपने। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपको इसको खाना खाने के बाद तुरंत बाद सोना नहीं है, ये चीज़ का आप ध्यान रखना है आपको। और आपने लंच ले लिया और फिर दोस्तों स्टार्टिंग के 3 डेज जो डिनर का टाइम है वो 7 बजे से पहले आप लीजिए। और हो सके तो दोस्तों सूप लीजिए, सूप ले सकते हैं, टमाटर सूप, वेजिटेबल सूप, या फिर पनीर भुर्जी आती है वो बना सकते हैं, या फिर ओट्स ले सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हल्की चीज़ लीजिए। कहने का मतलब ये है कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ये चीज़ आप बना के खा सकते हैं, 7 बजे तक खा ले। अब जैसे रात को आपको भूख लग रही है मान लीजिए, तो आधा गिलास दूध ले सकते हैं, उसमें आपको चीनी नहीं डालनी, चुटकी भर हल्दी डालकर वो आपको पीना है, ठीक है दोस्तों। ऐसा आपको लगभग स्टार्टिंग के 3 डेज़ करने हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो मतलब पूरे दिन भर में पानी अच्छी मात्रा में पिए। जब भी आप हर्बल लाइफ के वेट लॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करें तो आप पानी की मात्रा अच्छे से रखें। अब पानी की 3 लीटर से ज़्यादा लेवें दोस्तों पूरे दिन भर में हो सके तो। और जैसा कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी ले रहे हैं आप, लेकिन इतना है कि आप बिल्कुल कम ना लें, आप पानी का थोड़ा ध्यान रखें, अच्छे से पिए दोस्तों। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 3 दिन आपको सेम इस तरीके से लेना है। और एक बात और ध्यान रखनी कि जैसे आप सोकर उठे सुबह तो आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी सबसे पहले पिएं। इससे क्या होगा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी, पेट अच्छे से साफ होगा और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। अब ये हो गया स्टार्टिंग के 3 डेज़ आपको कैसे लेने हैं। अब सेकंड है दोस्तों कि 3 डेज़ आपने ले लिया, 4th डे आपको कैसे लेना है। दोस्तों जैसा कि मैं वीडियोस में बताता हूँ कि आपको जो शेक है वो लगभग 2 टाइम लेना चाहिए, तो 3 टाइम आप 1 टाइम लीजिए। अब 3 डेज़ बाद यानी 4th डे आपको कैसे लेना है वो बता रहा हूँ सुबह से। तो आपको क्या करना है, सुबह जैसे ही आप सोकर उठें सबसे पहले वही 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है दोस्तों आपको। और उसके बाद दोस्तों आधे घंटे बाद आपको फ्रेश एनर्जी ड्रिंक बनानी है। एक कांच का गिलास लेना है, उसमें 2 स्पून आपको फार्मूला 1 की डालनी है। उसके अंदर दोस्तों 2 स्पून आपको फ्रेश एनर्जी ड्रिंक की डालनी है। और फिर आप गुनगुना या गर्म पानी, जो गर्म पानी पिए दोस्तों, उसको मिक्स कर लें फ्रेश को और फिर वो सिप सिप करके पीना है सुबह मॉर्निंग में। 4th डेज का बता रहा हूँ। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपका जो शेक है फार्मूला 1 शेक और प्रोटीन, वो आपका जो ब्रेकफास्ट का टाइम है उस टाइम बनाना है। अब 300 ml पानी लेना है, उसके अंदर दोस्तों आपको 3 स्पून डालनी है। पहले 2 स्पून डाली थी, अब 3 स्पून फार्मूला 1 की डालनी है और 1.5 आपको प्रोटीन पाउडर की डालनी है। अच्छे से मिक्स कर लेना है उनको, शेकर या मिक्सी में अच्छे से मिक्स करके बैठ कर सिप सिप पीना है। ये आपका सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया। अब लंच कैसे करना है, लंच में दोस्तों पहले सलाद खाइए, सलाद, और फिर आपका लंच खाना है। और दोस्तों ये आपका लंच हो गया। अब क्या करना है, अब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, 1 घंटे बाद एफ्रेश वापस से बनाना है। एफ्रेश कैसे बनानी है दोस्तों, आपको एक कांच का गिलास लेना है, उसके अंदर 2 स्पून डालनी है, जो स्पून एफ्रेश में आती है वो स्पून डालनी है। और फिर दोस्तों आपको गुनगुना या गर्म पानी डालना है, अच्छे से मिक्स करके वो पीना है लगभग 1 घंटे बाद। ध्यान देना है दोस्तों कि आपको तुरंत सोना नहीं है, ये चीज़ का आप ध्यान दें, लंच खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है, 1 घंटे बाद एफ्रेश लेनी है। अब दोस्तों आप 4 या 5 बजे के समथिंग आपको वापस से एफ्रेश बनानी है। एफ्रेश में दोस्तों आपको वही कांच का गिलास में 2 स्पून डालकर फिर गुनगुना गर्म पानी डाल के मिक्स करके वो पीना है, सिप सिप करके बैठकर आराम से पीना है। और ठंडे में नहीं लेना दोस्तों, गुनगुने या गर्म पानी में लेना है, जितना आपको मतलब गर्म लगे उतना आप पानी लीजिए। अब दोस्तों ध्यान रखना है, अब क्या करना है, आपको डिनर नहीं लेना, मतलब डिनर में रोटी सब्जी ये चीज़ नहीं लेनी है, आपको डिनर में शेक ही लेना है। शेक की क्वांटिटी क्या रहेगी वो बताता हूँ दोस्तों।
जैसे कि रात को आप शेक ले रहे हैं तो आप चाहे तो 2 स्पून फार्मूला वन और 1 स्पून प्रोटीन पाउडर की ले सकते हैं। यानी 300 ml पानी लिया, उसमें 2 फार्मूला वन की डाल दी आपने और 1 प्रोटीन की डाल दी और मिक्स करके वो पी लिया सिप सिप करके। या फिर दोस्तों आपको ज़्यादा ही भूख लगती है तो आप 3 स्पून फार्मूला वन की और 1.5 प्रोटीन की आप मिक्स कर आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को यदि इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, मान लीजिए उनको इच्छा है कि हम मिल्क में लें, तो आप मिल्क में ना लेके दोस्तों इसका एक शेक मेट आता है, वो मंगा सकते हैं आप। ज़्यादा रेट का भी नहीं आता और आपको परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शेक मेट ले सकते हैं। शेक मेट की क्वांटिटी ये रखें दोस्तों कि जैसे कि मान लीजिए आपने 2 फार्मूला वन का रखा तो 2 ही शेक मेट का रखें और 1 प्रोटीन का रखें। तो उस तरीके से आप सुबह मॉर्निंग में जब शेक लेते हैं तब भी आप डाल सकते हैं और रात को आप डिनर में शेक लेते हैं तब भी क्वांटिटी में डाल सकते हैं, इस क्वांटिटी में। और यदि आप सिर्फ फार्मूला वन शेक प्रोटीन ले रहे हैं तो 3 स्पून फार्मूला वन की और 1.5 प्रोटीन की डाल सकते हैं। या फिर जो डिनर के टाइम है उस टाइम आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं, 2 फार्मूला वन की और 1 प्रोटीन की डाल सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है कि शेक को भी इतना लेट न रहे। रात का जो डिनर वाला शेक होता है वो आप लगभग 8 बजे के समथिंग ले लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों थोड़ा पानी अच्छी मात्रा में पिए और थोड़ा वॉक ज़रूर करें, और आपको टाइम मिले तो दोस्तों थोड़ा एक्सरसाइज भी ज़रूर करें वेट लॉस के लिए। एक्सरसाइज करेंगे तो वेट लॉस फास्ट तरीके से होगा, कैलोरीज बर्न होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों आपके क्या है, फ्रेश इंजीनियरिंग एक तो मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, साथ ही दोस्तों आपका जो जिद्दी चर्बी है, फैट है, उसको घटाएगा। तो आप रेगुलर इस चीज़ को लीजिए, आपको पहले ही मन से बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। आपको भूख लगे तो दोस्तों आप जैसे कि फ्रूट्स ले सकते हैं या सैलेड ले सकते हैं, या फिर दोस्तों जो भेल आती है, भेल वाइट कलर की जिससे भेल पूरी बनती है, वो ले सकते हैं। टमाटर मिर्ची सलाद डाल के खा सकते हैं दोस्तों। और या फिर जो भुने हुए चने आते हैं वो ले सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ आप ले सकते हैं यदि भूख लगे तो। और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आप एक्सरसाइज भी करें प्रॉपर रिजल्ट के लिए, और इस तरीके से आप फॉलो करते हैं दोस्तों तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका वेट लॉस फास्ट तरीके से होगा। और यदि कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं वेट लॉस से रिगार्डिंग इस पर पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ जिसमें आपके एक एक डाउट दूर होगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में हेल्पफुल लगे वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।